गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। यह हवेली कई सालों से खाली पड़ी थी और समय के साथ यह जगह डर और रहस्य की कहानियों का अड्डा बन चुकी थी। कहते हैं कि रात के समय वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो। लोग दावा करते थे कि वहां एक आत्मा का बसेरा है जो किसी भी इंसान को बर्दाश्त नहीं करती। एक दिन 3 दोस्त रोहित, सुमित और अर्जुन ने उस हवेली में जाकर रात बिताने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें बहुत मना किया, पर वे नहीं माने। उन्होंने इसे एक मजाक समझा और शाम ढलते ही वहां जाने की तैयारी कर ली। तीनों ने अपनी टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लिया और निकल पड़े। हवेली में घुसते ही उन्होंने महसूस किया कि वहां की हवा में अजीब सी ठंडक थी। हर तरफ धूल और मकड़जाल फैला हुआ था और दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्हें महसूस हुआ कि जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, पर तीनों ने अपनी हंसी मजाक जारी रखा और एक बड़े से कमरे में जाकर बैठ गए। कुछ समय बीता ही था कि अचानक उन्हें एक धीमी सरसराहट सुनाई दी। पहले तो उन्होंने इसे हवा का असर समझा, पर सरसराहट तेज होती गई। तभी अर्जुन की टॉर्च की रोशनी एक छाया पर पड़ी। उस छाया का चेहरा देखने पर तीनों के होश उड़ गए। सफेद कपड़े में लिपटा हुआ एक अजनबी चेहरा, जिसकी आंखें जल रही थी और चेहरा खून से सना हुआ था। वे तीनों चीखने लगे और भागने की कोशिश करने लगे, पर जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अचानक उस साये की खौफनाक हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। रोहित ने हिम्मत करके कहा कि कौन हो तुम? जवाब में एक सर्द आवाज आई, ये मेरी जगह है, जो यहाँ आता है वह लौटकर नहीं जाता। उनकी आंखों के सामने ही वह साया हवा में गायब हो गया और तभी उन्हें अपने चारों तरफ किसी के पैरों की आहट सुनाई देने लगी। वे जितनी तेज भागने की कोशिश करते, उतनी ही तेज हवेली के दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो जाती। कमरे में ठंडी हवा के झोंके अचानक गर्म होकर जलन पैदा करने लगे, जैसे कि कोई अदृश्य ताकत उन्हें बाहर निकलने से रोक रही हो। आखिरकार तीनों के चीखने चिल्लाने की आवाजें हवेली की दीवारों में समा गईं। सुबह जब गांव के लोग उन्हें ढूंढने आए तो हवेली के दरवाजे खुले मिले, पर अंदर किसी का कोई नामो निशान नहीं था। गांव वालों का कहना है कि उन तीनों की चीखें अब भी हर अमावस की रात हवेली से सुनाई देती हैं। तब से उस भूतिया हवेली में जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की।